चैनल। अगर आपके बाल कर्ली है, फ्रीजी है, अनमैनेजेबल है, ड्राई है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कौन सी ट्रीटमेंट करें, स्मूथनिंग करें या केराटिन करें, कौन सी ट्रीटमेंट से कम हेयर डैमेज होगा, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। और इसके साथ ही मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी स्मूथनिंग एंड केराटिन का, और उसके साथ ही मैं बताऊंगी कि स्मूथनिंग एंड केराटिन में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। पर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हाय, मैं हूँ नेहा और मैं मेरे चैनल पे स्किन केयर, ब्यूटी, मेकअप, लाइफस्टाइल, फैशन रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपको मेरे इस कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो जल्द से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको एक ही चैनल पे इतना सब कुछ देखने मिलने वाला है। तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो, मतलब आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आएगी और आप जल्द से जल्द मेरे वीडियो देख सकोगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नाउ स्मूथनिंग इज बेसिकली ब्रेकिंग अ बॉन्ड ऑफ योर नेचुरल हेयर टेक्सचर। मतलब आपके बाल अगर कर्ली है, वेवी है, वो आपका नेचुरल एक शेप है। स्मूथनिंग क्रीम लगाने के बाद आपका वो शेप ब्रेक हो जाता है। मतलब आपके बाल अगर कर्ली है, वेवी है, तो स्मूथनिंग क्रीम लगाने के बाद वो बाल एकदम फ्लैट हो जाते हैं। दैट इज वॉट स्मूथनिंग इज। तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटनिंग की जाती है, आयनिंग की जाती है, बहुत फाइनली स्ट्रेट किया जाता है बालों को, जिससे थोड़े बाल ड्राई भी हो सकते हैं, थोड़ा ब्रेकेज हो सकता है। इस वजह से कुछ लोगों को लगता है कि उनका हेयर फॉल हो रहा है स्मूथनिंग के बाद। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने अभी तक 4 से 5 बार स्मूथनिंग की है। मेरा नेचुरल हेयर टेक्सचर वेवी था और मुझे स्ट्रेट बाल चाहिए थे, इसीलिए मैंने स्मूथनिंग की थी। पर स्मूथनिंग कराने के बाद 6-8 महीनों में बालों की ग्रोथ होती है, वो 3-4 इंच से बाल बढ़ते हैं और जितने भी बाल बढ़ते हैं वो हमारे नेचुरल हेयर टेक्सचर में आते हैं, मतलब कर्ली या वेवी आते हैं। समझ लो अभी इधर तक बाल बढ़े तो इतने बाल कर्ली आएंगे और बाकी के बालों पे हमने ट्रीटमेंट की हुई रहती है तो वो स्ट्रेट रहते हैं, तो वो दिखने में बहुत गंदा दिखता है। तो मुझे हर बार टचअप कराना पड़ता है। अब टचअप में क्या होता है, जितने बालों की ग्रोथ होती है उतने ही बालों पे स्मूथनिंग क्रीम लगाई जाती है और बाकी के बालों में स्पा क्रीम लगा देते हैं, जिससे बालों का डैमेज ना हो। तो इस बार भी मैं स्मूथनिंग का टचअप कराने गई थी पीबीआर सैलून में, जो कि है नासिक के महात्मा नगर में, और ये बहुत अच्छा सैलून है। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं पर्सनल रिव्यू मेरा शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखा जाता है, बालों का ख्याल रखा जाता है और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की जाती है। तो आप देख सकते हो कि मेरे बालों की हालत क्या थी। फिर सबसे पहले मेरा हेयर वॉश हुआ। हेयर वॉश के बाद नीचे के बालों में स्पा क्रीम लगाई गई जिससे हेयर डैमेज ना हो, और ऊपर के बालों में स्मूथनिंग क्रीम लगाई गई जिससे बॉन्ड ब्रेक होता है। और ये क्रीम बालों में 1 इंच गैप छोड़ के लेंथ में लगाई जाती है। अगर ये क्रीम स्काल्प में लग गई तो हेयर डैमेज ज्यादा हो सकता है एंड वी ओनली वांट टू वर्क ऑन द लेंथ ऑफ अवर हेयर। फिर ये क्रीम बालों में 30 मिनट्स तक रखी जाती है। फिर सेकेंड हेयर वॉश होता है और हेयर वॉश के बाद बालों को 100% ड्राई किया जाता है। फिर स्टार्ट होती है हेयर स्ट्रेटनिंग। फिर हेयर सेक्शन करके बालों की छोटी छोटी स्ट्रिप्स लेके उन्हें स्ट्रेट किया जाता है, और ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से बालों की शेप ऑफ द नेक्स्ट ईयर डिटरमाइन करेंगे। नाउ मेरे बाल पिन स्ट्रेट करने के बाद स्मूथनिंग क्रीम लगाई जाती है जो आपके बालों को स्मूथ करती है और जो शेप दिया होता है वो लॉक करती है। फिर ये क्रीम बालों में 20 मिनट तक रखी जाती है। फिर होता है वॉश नंबर 3 एंड देन बालों को ब्लो ड्राई किया जाता है और ये प्रोसीजर खत्म होती है। फिर इसके बाद 3 दिन तक बालों का ख्याल रखना पड़ता है। बाल टाई नहीं कर सकते एंड बालों को पानी नहीं लगा सकते, नहीं तो बालों का शेप बिगड़ सकता है। एंड 3 दिन के बाद हेयर वॉश कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बालों पे बहुत बार स्मूथनिंग हो गई थी तो मेरे बाल थोड़े ड्राई हो गए थे, इस वजह से मुझे सजेस्ट किया गया कि मैं अब केराटिन ट्रीटमेंट करा लूँ। एंड स्मूथनिंग के बाद मंथली स्पा कराना पड़ता है तो ही बाल मतलब स्मूथ रहते हैं, ड्राइनेस नहीं आती ज़्यादा एंड केयर करनी पड़ती है बहुत। पर इन दिनों मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाई, मैं स्पा नहीं लिया, इस वजह से बाल ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा कि करा लेती हूँ केराटिन। तो स्मूथनिंग कराने के 1 मंथ के अंदर आप केराटिन करा सकते हो। तो केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट होती है जिससे बालों में अच्छी शाइन आती है, स्मूथ हो जाते हैं बाल और बहुत हेल्दी दिखते हैं। तो इस बार भी मैं पीबीआर सैलून गई थी 20-25 दिनों बाद केराटिन ट्रीटमेंट कराने, और इस बार मैं उनके न्यू सैलून में गई। लास्ट टाइम उनकी शिफ्टिंग चल रही थी और अभी उन्होंने नया सैलून ओपन किया है। एड्रेस वही है, सिर्फ अभी
राइट की जगह लेफ्ट हो गया है। सबसे पहले होता है हेयर वॉश, और सैलून में हेयर वॉश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। फिर बालों को ड्राई किया जाता है और सेक्शन में डिवाइड करके केराटिन क्रीम लगाई जाती है। अब स्मूथनिंग जैसे केराटिन में 2 क्रीम नहीं होती, सिर्फ एक ही क्रीम होती है, जिसको हीट के थ्रू बालों में केराटिन प्रोटीन इन्फ्यूज किया जाता है। और जब ये केराटिन क्रीम बालों में अप्लाई की जाती है तब उसकी स्मेल भी आती है, तो वो बोलते हैं कि अपने नोज को कवर कर लो, और आंखों में भी थोड़ी सी जलन महसूस होती है और उसकी वजह से आंखों में से पानी भी आता है, तो आपकी आंखों को भी बंद करना पड़ता है और नोज को भी कवर करना पड़ता है। क्रीम लगाने के बाद बालों को शॉवर कैप से कवर कर देते हैं और उसे 45 मिनट्स तक रखना पड़ता है, क्योंकि बालों में बहुत सारी क्रीम लगाई जाती है तो बाल थोड़े वेट एंड हेवी फील होते हैं। एंड उसके बाद ब्लो ड्राई किया जाता है, पर इसमें कोई भी हेयर वॉश इन्वॉल्व नहीं होता। एंड ब्लो ड्राई करने के बाद बालों को फिर से स्ट्रेट किया जाता है, आयनिंग की जाती है, अच्छे से स्ट्रेट किए जाते हैं बाल, और आयनिंग मशीन की हीट की हेल्प से बालों में केराटिन एंड प्रोटीन इन्फ्यूज किया जाता है, और उसके बाद हेयर वॉश होता है एंड ये प्रोसीजर खत्म होती है। एंड केराटिन के बाद मेरे बाल कुछ इस तरीके से दिख रहे थे। आप देख रहे हो कि मैं कितने अच्छे से बालों को लहरा रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाल पहले से बहुत सॉफ्ट, शाइनी एंड स्मूथ हो गए थे और बहुत हेल्दी भी दिख रहे थे। पहले 1-2 दिन आपके बाल थोड़े ऑयली लगने लगेंगे, फिर 3-4 वॉश के बाद आपके बाल थोड़े वॉल्यूमनाइज हो जाएंगे, क्योंकि बालों में इतना प्रोटीन इन्फ्यूज किया जाता है, इस वजह से ऑयल जल्दी आ जाता है और इस वजह से आपको थोड़ा ऑयली फील होगा, पर डरने की बात नहीं है। 2-3 वॉशेज के बाद वो ठीक हो जाएगा। आई लव द फैक्ट दैट दे लुक वेरी नेचुरल, नॉट दैट एकदम स्ट्रेट लाइक जो रिबॉन्डेड हेयर होते हैं। वेरी हाइड्रेटेड, शाइनी एंड हेल्दी। नाउ आफ्टर दैट होल एक्सपीरियंस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि स्मूथनिंग आपको तभी करानी चाहिए जब आप आपके कर्ली वेवी हेयर टेक्सचर से परेशान हो एंड यू रियली लव स्ट्रेट हेयर, तो आप स्मूथनिंग करा सकते हो। एंड केराटिन ऑन द अदर हैंड, आपका कोई भी हेयर टेक्सचर हो, आपको बीच बीच में करा लेना चाहिए, क्योंकि जब वो आपके बालों में इन्फ्यूज होगा तब वो आपके हेयर को स्ट्रेट नहीं करेगा, तो मैनेजेबल, शाइनी और स्मूथ बनाएगा, और उससे मॉइस्चराइज, हेल्दी एंड हाइड्रेटेड हेयर दिखेंगे, विच इज अमेजिंग। ये सारे ट्रीटमेंट्स कराने के बाद आप कोई भी ऑर्डिनरी शैम्पू यूज नहीं कर सकते, आपको एक सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना होगा। मार्केट में बहुत सारे सल्फेट फ्री शैम्पू अवेलेबल है, जैसे लॉरियल का एक्सटेंसो है, वेला का एलिमेंट्स है, डी फैबुलस का है, तो आप इनमें से कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो। पर मैं बोलूंगी कि जिस सैलून से आपने ये ट्रीटमेंट कराई है वही आपको अच्छे से शैम्पू सजेस्ट करेंगे। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप केराटिन ट्रीटमेंट कराओ। अगर आपको स्ट्रेट बाल चाहिए तो आप केराटिन एंड स्मूथनिंग दोनों करा सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी चॉइस है। अगर आपको अच्छा दिखना है, आपके कर्ली बालों से आप परेशान हो गए हो, स्ट्रेट बाल चाहिए, मस्त शाइनी हेल्दी हेयर देखने चाहिए, तो ये ट्रीटमेंट्स कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं खर्चे की। तो स्मूथनिंग के टचअप के मुझे 3500 लगे। आपकी लेंथ के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि कितना खर्चा आएगा। एंड केराटिन के मुझे 4000 लगे, तो इतना खर्चा मुझे आया। नाउ दिस इज नॉट अ चीप प्रोसीजर, मैं ये नहीं बोल रही कि ये बहुत सस्ता प्रोसीजर है, बट यू वांट कि आप बालों पे केमिकल लगाओ, उसके बाद भी आपके बाल हेल्दी दिखे, तो केराटिन करवाना चाहिए। एंड यू ऑल्सो पेइंग फॉर द सर्विस, जहाँ आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, और जो आपके बालों को हैंडल करते हैं उनको अच्छे से पता होता है व्हाट दे डूइंग। एंड मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं 6 to 8 मंथ में केराटिन करवा लूँ, एंड स्मूथनिंग में थोड़ा गैप दे के करूँ, जैसे नीड लगेगी वैसे। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सुपर सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो जरूर लाइक एंड शेयर करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।